औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। मुझे आप लोगों के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। मैं अपनी इल्मी राय से आपके लिए कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ, अच्छी से अच्छी प्रेडिक्शन लेके आऊँ। बाकी इल्म में थोड़ा बहुत हमसे कोताही हो भी सकती है, क्योंकि ये गैब का इल्म तो है नहीं, ये तो एक सियारगान पर अपनी साइंस है। अब सियारगान की रोशनी में हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में प्रेडिक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। पहले भी मैंने बहुत सारे मैचेस की प्रेडिक्शन की। आज का जो मैच है, यानी कि आज मैं जिस मैच की प्रेडिक्शन करने के लिए जा रही हूँ, वो सुपर 4 में खेला जाने वाला पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होगा। और यकीन करें, इस मैच की प्रेडिक्शन बनाने में मुझे इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही टफ मैच आपको देखने को मिल सकता है। इतना सनसनीखेज़ मुकाबला होगा, ऐसा कांटेदार, जब बिफरे दो टीम्स के खिलाड़ी एक मैदान में उतरेंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो दोनों ही एक दूसरे को लपकने चपकने को तैयार बैठे होंगे। बहरहाल मैं अपनी इल्मी राय के मुताबिक, जायचा के मुताबिक आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर करती चलूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तानी टीम को जो लीड कर रहे हैं वो बाबर आज़म हैं। बाबर आज़म इस मैच में हमें पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होगी और वो बहुत ही अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे और वो प्रेशर को हर तरह से बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे। आज का अगर हम दिन देखते हैं तो ये दिन भी बाबर आज़म की फ़ेवर में जाता है। उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, उनकी किस्मत बहुत उनका साथ दे रही है। हो सकता है यहाँ पर वो पहले मैचेस की निस्बत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दें। लेकिन सेकंड में हम जब बात करते हैं कि दूसरे उनके प्लेयर्स की, तो उनमें हमारे पास आ जाते हैं रिजवान, फ़खर जमान। ये भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, ये अच्छा खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ देखती हूँ कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा और वो प्रेशर जो है इनके लिए बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इनको बहुत ज़्यादा अपने नर्व्स पर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी ये टेम्पर लूज़ कर देते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग बन जाता है और पाकिस्तानी टीम को बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम आते हैं इंडिया की टीम की तरफ, तो इंडिया की टीम में रोहित शर्मा हमारे पास आते हैं, जो उनकी टीम को लीड कर रहे हैं और वो बहुत आउट क्लास हमें परफॉर्मेंस देने वाले हैं। उनकी परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज़बरदस्त होगी और अगर हम ये दिन देखते हैं तो वो भी इनकी फेवर में जाता है। उनके बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हमें नज़र आते हैं वो, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका एनर्जी लेवल एंड तक बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। वो कहीं पर भी अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हार्दिक आते हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले हैं। उनका भी प्रेशर जो है वो बहुत हद तक बैलेंस रहेगा और एंड तक वो गेम को लेकर चलेंगे। फिर राहुल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनके देंगे, वो भी एंड तक बहुत ही अच्छा खेलेंगे। विराट कोहली भी हमें अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते हैं और रविंद्र जडेजा की भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी नज़र आएगी। इनके बॉलर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देखती हूँ कि शुरू से आखिर तक ये लोग अपना स्टेमिना लूज़ नहीं करेंगे। इन पर अगर प्रेशर बन जाएगा तो वो भी बहुत आसानी से प्रेशर जो है वो कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा कॉम्बो, मास का कॉम्बो इनके साथ बन रहा है जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी को शो करता है। तो यहाँ इन तमाम चीज़ों को देखकर अगर एक मैं प्रेडिक्शन की तरफ जाने की कोशिश करूँ, जो कि मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो मैं कह सकती हूँ कि ये मैच इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी अगर पाकिस्तान की टीम दरमियान में जो उन पर प्रेशर बनता है वो कंट्रोल कर लेते हैं, अगर वो कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैच उनके हक़ में भी रह सकता है। तो ये गेम बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलती है। किसी भी लम्हे आपके जो मैच वो पलट जाएगा, दोनों टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। लेकिन बहरहाल अगर हम एक सिंपल
प्रिडिक्शन को लेकर चलें तो हमें इंडिया की टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। बहरहाल ये तो मेरी एक इल्मी राय है, जिसमें मैच इतना टफ़ आपको मिलेगा कि किसी भी लम्हे कुछ भी बदल सकता है। तो मैंने कोशिश की अपनी राय के मुताबिक, इल्मी राय के मुताबिक आपको आगाही देने की। बाकी गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है, और अपनी पसंदीदा टीम के लिए दुआ कीजिए। दुआ जो है वो तकदीर बदल देती है, और मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी टीम को कामयाबी से हमकिनार करवाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।